16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार व्रत विधि। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से भगवान भोलेनाथ शिव माता पार्वती के साथ धरणी पृथ्वी पर पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश अमरावती नामक अत्यंत सुंदर रमणीक नगर में पहुंचे। वह नगर अत्यंत सुंदर और रमणीक था। वहां के राजा के द्वारा बनवाया गया एक अत्यंत सुंदर रमणीक शिव जी का मंदिर था। भगवान शिव तथा मां पार्वती मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने शिवजी को अत्यंत प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे प्रभु, आज तो हम दोनों चौसक खेलेंगे। शिवजी ने मां पार्वती की बात मान ली। उसी समय मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से पूछा, खेल में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने कुछ विचार कर कहा, भगवान शिव की विजय होगी। कुछ समय में खेल समाप्त हो गया और मां पार्वती ब्राह्मण के झूठ बोलने के अपराध के कारण अत्यंत क्रोधित हो गई और ब्राह्मण को श्राप देने को उद्धत हो गई। भगवान शिव ने बहुत समझाया पर मां पार्वती नहीं मानी और ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद मां पार्वती के श्राप के कारण ब्राह्मण के शरीर पर कोढ़ हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। देवलोक की अप्सराएं पृथ्वी पर उसी मंदिर में भगवान शिव का पूजन करने आए। उन्होंने ब्राह्मण को अत्यंत दुखी देखा और उसके रोगी दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। तब अप्सराओं ने कहा कि अब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति पूर्वक करना। ब्राह्मण ने विनम्रता से 16 सोमवार की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया, सोमवार का भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शिव का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात एक अंग शिवजी को अर्पण करे, एक को उपस्थित जनों में प्रसाद के रूप में बांट दो और एक आप प्रसाद के रूप में ले लेवे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को सवा सेर चूरमे की बंती बनाए, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर प्रसाद उपस्थित जनों में बांट दे तथा स्वयं कुटुंब सहित स्वयं प्रसाद ले तो शिव जी की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार के व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ समय बाद शिवजी और मां पार्वती उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख मां पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। मां पार्वती ने कथा सुनकर 16 सोमवार का व्रत स्वयं करने का सोचा। पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न मन से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं मां पार्वती के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने मां पार्वती से पूछा कि हे मां, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया कि मैं आपका इतना आज्ञाकारी हो गया? तब माता पार्वती ने प्रसन्न मन से 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं करूंगा क्योंकि मेरा मित्र बहुत दुखी मन से प्रदेश गया है, मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनका मित्र उनको मिल गया। इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय के मित्र ने पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया था। कार्तिकेय के मित्र की विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी तथा यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब किसी कार्यक्रम में गए तो वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस वर के गले में ये हथिनी माला डालेगी उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। शिवजी की कृपा से वह मित्र भी राजसभा में एक और बैठ गया। हथिनी ने माला ब्राह्मण मित्र के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका विवाह ब्राह्मण मित्र के साथ कर दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन यापन करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि आपने ऐसा कौन सा तप किया जिसके व्रत के प्रभाव से मैं आपको मिली? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने अपने मित्र के बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया जिसके प्रभाव से तुम जैसी रूपवान गुणवान तथा आज्ञाकारी पत्नी मिली, उसके भी मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसने अत्यंत रूपवान गुणवान अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से बोला, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा तप किया व्रत किया जिसके प्रभाव से मैं आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पुत्र के मन में राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई और उसने 16 सोमवार व्रत करने लगा।
व्रत शुरू करने के बाद एक देश के राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कर अत्यंत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण को इस देश का राजा बना दिया। क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह 16 सोमवार व्रत करता रहा। जब 17वीं सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, पर वह नहीं गई। दास दासियों के साथ सारी सामग्री भेज दी, पर वह नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देंगी। राजा ने सभी सभासदों को बुलाया और आकाशवाणी के बारे में बताया। सब चिंता में डूब गए कि जिस रानी की वजह से राजपाट मिला है, आज राजा उसी रानी को निकालने का षड्यंत्र रच रहा है। राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसते हुए नगर के बाहर चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भूखी प्यासी एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया मिली जो सूत बेच रही थी। रानी ने उसकी मदद करने के मन से पोटली अपने सिर पर सूत की टोकरी रखकर चली और आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और बुढ़िया ने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सारे मटके चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखपते हुए रानी एक नदी के तट पर पहुंची और पानी पीने से पहले ही नदी का जल सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। आया वहां के तालाब का पानी भी असंख्य कीड़ों में बदल गया। रानी ने पेड़ की छाया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ सूख गया। रानी की यह ही दशा कुछ ग्वाले देख रहे थे। ग्वालों ने मंदिर के पुजारी जी से इसका उपाय पूछा। पुजारी जी के आदेशानुसार रानी को ग्वाले पुजारी जी के पास लाए। पुजारी जी देखते ही समझ गए कि यह अवश्य ही विधि की गति की मारी कोई कुलीन स्त्री है। पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। पुजारी जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और रानी आश्रम में रहने लगी। रानी खाना बनाती, पानी भरती, उसमें कीड़े पड़ जाते। पुजारी जी ने दुखी मन से रानी से पूछा कि तुम पर कौन से देवता का कोप है। तब रानी ने शिवजी की पूजा में न जाने वाली बात बताई। तो पुजारी जी शिवजी का ध्यान करते हुए रानी को सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करने को कहा। पुजारी जी के आदेश से रानी ने 16 सोमवार के विधिपूर्वक व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आए और सैनिकों सहित रानी की खोज की और राजा ने पुजारी जी को सारी बात बताई और कहा कि यह मेरी पत्नी है। पुजारी जी को विश्वास हुआ और पुजारी जी की आज्ञा से राजा रानी को पूरे सम्मान के साथ महल ले आए। वैदिक मंत्रोच्चार से रानी का राजमहल में प्रवेश हुआ। नगर वासियों ने नगर को बंधनवारों से सजाया। हर घर में मंगल गान होने लगा। याचकों को धन धान्य भेंट किया, ब्राह्मणों को दान दिया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजमहल में राजा के साथ अनेक प्रकार के सुख भोग करता 16 सोमवार का विधिपूर्वक पूजन करता हुआ इस लोक में सुख भोग कर शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। जो जिस मनोकामना से यह व्रत करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती। विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण, रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान, सुवर्ण, वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति पत्नी का कभी वियोग नहीं होता तथा अंत में शिवलोक में निवास करते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भगवान शंकर तथा मां पार्वती की कृपा रहती है। ओम नमः शिवाय। इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करे।